नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो सर? सारे के सारे तैयारी अच्छी चल रही होगी। बिना भर्ती के मोटिवेट रहना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन पेपर देने के बाद जैसे अभी आपने आरएस का पेपर दिया होगा या देखा होगा, सरसरी नजरों से देखे तो कोई ये भी कह सकता है कि एक महीने में पढ़ दो तो ही मेरा 35 सही हो गया, 40 सही हो गया, थोड़ा सो पढ़ तो 60 हो जाता, मेरा प्री में हो जाता। ऐसा हर पेपर में ही लगता है, चाहे आप कोई पेपर देखे आना, ऐसा लगता है। इसलिए लगता है कि 10 में से 2 या 3 क्वेश्चन वो ऐसे देता है जो सबको आते हैं, सबको। फिर 10 में से वो 5% ऐसे देते हैं जिसमें आदमी 2 पे आके अटक जाए, और 10 में से 2 क्वेश्चन ऐसे देते हैं जो बहुतों के तो पहली बार ही समझ, जैसे हिस्ट्री में भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे। एक लंबी तैयारी ही आपको सिलेक्शन का आधार है और सिलेक्शन दिलवाएगी। लंबी तैयारी, 1-2 महीने से अगर कोई आरएस बनता तो फिर आरएस की वैल्यू ही क्या रह जाती। कोहिनूर हीरो की इसलिए वैल्यू है कि वो एक ही है, जगह जगह कोहिनूर ही कोहिनूर होते, हर घड़ी में एक कोहिनूर पड़ा होता। एक मेरी जेब में होता, क्लास में पढ़ाते समय मैं भूल जाता, एक बाहर पड़ा होता, तो कोहिनूर की कभी कोई वैल्यू नहीं होती। जब हर गली में ही नौकरी वाले हो गए तो फिर नौकरी की काय की वैल्यू रह जाए। जैसे बहुत सारी छोटी छोटी नौकरियों की आजकल वैल्यू खत्म हो गई, बड़ी नौकरियों की थोड़ी बहुत वैल्यू बची है। क्यों? क्योंकि वो जल्दी से तो आरएस जैसी नौकरी अगर आप 1 महीने 2 महीने में सोच रहे हो तो शायद थारो भोड़पणो है, लेकिन फिर भी 2 महीने जिसने अच्छी तैयारी की है वो अच्छा स्कोर कर सकता था इस पेपर में। और हर पेपर में यही होता है, पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। अगर पेपर समय पे होते रहे तो बहुत सारों का भेद भी खुलता रहे। और जो पैसे बर्बाद करते हैं कि वो सोचते हैं कि पैसे बर्बाद करने से या हाई लेवल के कोर्स खरीदने से या बड़ी जगह जाके बहुत पैसे बर्बाद करने से कोई सिलेक्शन होता होगा, तो पेपर देखते ही पता चल जाता है। जैसे आप ये पेपर देखो, आरएस का आपने देखा होगा, जिसने किसी ने 500 रुपये में अगर जीके पढ़ा वो भी उतना ही कर रहा है, और जिसने 5 लाख देके कहीं पढ़ा होगा वही उतने कर रहे। जो पर्सन 500 वाले जीके के पेपर में नहीं है, जैसे कोयलामा ग्रंथ के कितने भाग है, नहीं है, तो वो 5 लाख देके पढ़ा, वहां भी नहीं है, उनके नोट्सों में भी नहीं है। जैसे पर्सन मोहम्मद शाह किस कछुआ राजा के दरबार में था, वो ना तो 500 वालों दे उनके है, और ना जिन्होंने 50 लाख बर्बाद कर दिए एक भर्ती के पीछे, ना उनकी गाइड में है। इसका मतलब आपको उतना चाहिए ही कहां, ऐसे कुछ क्वेश्चन है। तो नॉर्मली जो आपके याद रह जाए, एक गाइड में जितना मैटर है, एक पुस्तक में या एक अध्यापक से आप जितना तैयार कर लो, पर्याप्त है, वो एकदम पर्याप्त है। लेकिन हमारी वैल्यू ही ऐसी हो गई कि जो बड़ी जगह पढ़ाता है वो अच्छा अध्यापक है, छोटी जगह पढ़ाता है, ये हमारी मानसिकता हो गई। और ये राजस्थान में ही ज्यादा है। राजस्थान में एक मानसिकता और भी चलने लग गई है कि जिसके लाइव अच्छे आ रहे हैं वो अच्छा अध्यापक है, नहीं आ रहे कम है, इसलिए मैंने तो लाइव आना ही बंद कर दिया। मैं अपनी वैल्यू क्यों लगवाऊं भाई मेरे आधार पे कि मैं कम आ रहे हैं इसलिए मैं अच्छा टीचर नहीं। मैं अपलोड ही कर दूंगा, जिसको देखना है वो देखेगा, नहीं देखना है वो मत देखो। क्योंकि आप अध्यापक की वैल्यू जब लाइव के आधार पे होने लगे तो लाइव के आधार पे होने लगे। बाकी आप देखो, भारत के जितने भी बड़े अध्यापक है वो लाइव आते ही नहीं, आप खुद देखो। और फिर हमारे भी एक ईगो की सी भावना आती है, देखो मेरे इतने लोग, फिर हम स्टेटस डालते आज हमारे इतने लाइव आए, तो हमारे भी लगता है कहीं ना कहीं ईगो की भावना है। इसलिए इस ईगो की भावना को हटाते हुए आपको सिर्फ अपलोड दिया जाएगा। लाइव सिर्फ ऑनलाइन कोर्स के अंदर चलती है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिया जाएगा, अपलोड वीडियो दिए जाएंगे, जिन्हें आप स्पीड बढ़ा के आराम से देखो। अब कौन सा पार्ट कराना, मैंने राजस्थान का सारा करवा दिया, राजस्थान की ज्योग्राफी भी करवा दी, हिस्ट्री भी करवा दी। ज्योग्राफी दोबारा करवाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा संशय चल रहा है, भाई साहब कह रहे हैं कि हम और बनाएंगे तो उसके बाद सेपरेट आपको ज्योग्राफी, मेरा वैसे भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैं आपको करवा दूंगा। और पॉलिटिकल भी हो चुकी है, हिंदी भी हो चुकी है यूट्यूब के ऊपर। इंडिया हिस्ट्री बची हुई है, और इंडिया हिस्ट्री का बड़ा अहम रोल है। जो अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं, जीडी की कर रहे हैं, एसआई की कर रहे हैं, आरएस की कर रहे हैं, वर्तमान में बड़ी भर्तियां फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आपके सामने। और इसके अलावा एक बड़ी भर्ती जो है वो दिल्ली पुलिस भी है, बड़ी भर्ती है दिल्ली पुलिस का। आप फॉर्म दिया है तो अच्छे से तैयारी करो आप। तो इनके लिए इंडिया हिस्ट्री का बड़ा अहम रोल है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये हम इंडियन हिस्ट्री लेंगे फर्स्ट ग्रेड में। फर्स्ट ग्रेड में एक टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन, एक बड़ा टॉपिक है, 7-8-10 घंटे का टॉपिक है। कहाँ लिखा है सर राष्ट्रीय आंदोलन? कहीं ना कहीं तो लिखा ही होगा यार। राजा राम मोहन, नेशनल मूवमेंट ऑफ स्पेशल रेफरेंस, ये गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड बी आर अम्बेडकर, ठीक है। यानी नेशनल मूवमेंट विथ, तो स्पेशलाइज करके गांधी, अम्बेडकर और ये क्या नाम, नेहरू, इनके संदर्भ में है। तो राष्ट्रीय आंदोलन फर्स्ट ग्रेड में लगता है।
ये फर्स्ट सेट के सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे। इंडियन हिस्ट्री के राजस्थान आप पढ़ के धाप गया थे पढ़ेंगे। इसके बाद में एसएस के अंदर भी ये टॉपिक लगता है, सामाजिक रीट के अंदर, इसलिए रीट वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पढ़ने का तरीका भी बताएंगे। पुनर्जागरण राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1900, ये रीट में भी लगता है एसएस के अंदर, ठीक है। और दिल्ली पुलिस में भी सारा इंडिया हिस्ट्री लगती है। तो इनको ध्यान में रखते हुए हम इंडियन हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। यही करवाएंगे एक नई तरीके से, पहले समझाएंगे, फिर प्रश्नोत्तरी सीरीज में करवाऊंगा और फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो साथ में पूरी इंडियन हिस्ट्री करिए, लेकिन पहले हम राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे। और ज्यादा हापड़ो ना मारो, टाइम टेबल से कभी नहीं पढ़ा जाता, टाइम टेबल से कोई नहीं पढ़ सकता, ये सत्य बात है। जैसे आपने टाइम टेबल बनाया कि 8 से 9 हिंदी पढ़ूंगा, 9 से 10 हिस्ट्री पढ़ूंगा, टाइम टेबल सामने चिपका लिया, 9 से 10 आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते हिस्ट्री में आप अकबर पढ़ रहे हो और अकबर बीच में रह गए, इतने में घंटा बज गए कि 10 बज गए रहे, अब उठा ज्योग्राफी, ऐसा नहीं हो सकता। और मान लो कि 9 से 10 तुम्हारे काम हो गया तो क्या करोगे? इसलिए टाइम टेबल न बना के टारगेट बनाओ हमेशा। टारगेट का मतलब यह है कि जैसे राजस्थान की हिस्ट्री मुश्किल से 15 टॉपिक है, कि ये 15 टॉपिक, एक टॉपिक में 2 दिन लगे या 3 दिन लगे, 3 महीने में मुझे पूरे करने, 3, 4, 5 कितने ही ले लो चाहिए। अरे हम लोगों ने 30 साल बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं पढ़ा। तो अब अगर ज्यादा दिन ले लो तो क्या, बस इतना सा होना चाहिए। लाइब्रेरी में जाओ तो भी आपकी यही होना चाहिए, सिर्फ टारगेट। लाइब्रेरी में जा रहे हो, मुझे आज लाइब्रेरी में सिर्फ प्रजामंडल ही पढ़ना है, प्रजामंडल, तो प्रजामंडल का ही मैटर लेके जाओ। नहीं, ज्योग्राफी मुझे नदियां पढ़ती, सिर्फ नदियों का मैटर लेके जाओ, अंट संट लेके मत जाओ लाइब्रेरी में, सिर्फ प्रजामंडल। अब प्रजामंडल में 2 मिनट लगे या 2 घंटे लगे या 2 दिन लगे, मुझे पहले प्रजामंडल तैयार करके आगे वाले टॉपिक पे जाना। मान लो कोई टॉपिक, और मैं ये बोलता हूं तुम तो सिर्फ 10 मिनट से ही शुरुआत कर दो, चाहिए तुमसे नहीं पढ़ा जा रहा कोई बात नहीं, तुम शुरुआत करो सिर्फ 10 मिनट से, कि आज मैं लाइब्रेरी में 10 मिनट में पढ़ूंगा। क्या पढ़ूंगा? कि मुझे मानसिंह पढ़ना है, जाके मान लो भगवंत दास पढ़ना, भारमल पढ़ना है। आप गए कि मुझे भारमल पढ़ के आना है और मुझे लग रहा है भारमल 10 मिनट में कंप्लीट हो जाए, सिर्फ 10 मिनट। आप गए, जाके आपको 10 मिनट में भारमल याद हो गया, वापस आ जाना, कोई बात नहीं। अगले दिन जाना कि भारमल के आगे वाला भगवंत दास मुझे पढ़ना है, जितना समय लगे उतना दूंगा लाइब्रेरी में, चाहे 2 मिनट में मेरे तैयार हो चाहे 2 घंटे में। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, भगवंत दास पढ़ने से पहले भारमल को भी वहीं बैठ के रिपीट मारना है। अगर ऐसा करते गए तो अगर आपने 10 मिनट से भी शुरुआत की है तो 10 दिनों बाद आपके 2 घंटे से 3 घंटे हो जाएगी। भले आप एक एक शासक को लेके चलो, एक एक नदियां लेके चलो, तो भी मैं गारंटी देता हूं 3 महीने से बड़ा सिलेबस नहीं है राजस्थान जीके का, फिर भी हमें नहीं आ रहा। अब चौहान ही चौहान पूछे थे, किसमें? आरएस में। चौहानों में 4 शासक है, अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज, हमीरदेव चौहान और इसके अलावा कानड़देव। क्या 6? एक दिन को अगर एक शासक को अगर 2 दिन से भी, 2 दिन लगते नहीं, 2 घंटे के शासक आएगी, फिर भी तैयार हो जाता। इसीलिए टारगेट ही बनाओ कि ये चीजें मुझे इतने दिनों में पढ़नी है। लाइब्रेरी में मैं जा रहा हूं, अगर 2 घंटे मेरे याद होगी तो मैं वापस आ जाऊंगा, मस्ती करूंगा, कोई बात नहीं, करो चाहिए जी भर के करो, लेकिन इतना याद रहे कि जो पहले 5 दिन पढ़ा, अगर 6 दिन हो गए तो 5 दिन वाला पढ़ो, फिर हर 7वें दिन बाद आप उन चीजों का एक टेस्ट लो, ऑब्जेक्टिव निकालो। बहुत सारी गाइड आती है, जैसे आपने नदियां पढ़ ली तो नदियों के आज तक क्या है क्वेश्चन निकालो। हम नदियों में अगर 2 दिन लगे तो लगने दो, 5 दिन लगे तो लगने दो, जब तक नदियां तैयार नहीं तब तक मैं आगे नहीं। इससे अगर तुम एग्जाम तक अगर 80% भी क्लियर कर लेते हो और उसमें 70 भी करके आ जाते हो तो भी आपका सिलेक्शन है। लेकिन हमारी तो आदत है, हम जाएंगे ज्योग्राफी एक ही दिन में लाइब्रेरी में या फिर घर पे एक ही दिन में रट के पूरा कर देंगे। इतने बड़े विद्वान आप नहीं हुए, कोई नहीं हुआ है, ना हम हुए ना तुम हुए। इसलिए टारगेट बनाओ, भले उसमें कितना ही समय लगे, कि मुझे सिर्फ इतना ही पढ़ना है, उसके बाद में मस्ती करनी है, करो चाहिए। इसलिए ज्यादा ना करते, धीरे धीरे पढ़ो, तो भी बहुत समय है, आप आराम से पढ़ सकते हो, आराम से तैयार कर सकते हो। अब हम कल से इंडिया हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, साथ में नोट्स में बनवा दूंगा, आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अपलोड वीडियो दिया जाएगा आपको, बढ़िया मैटर के साथ दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।